बिहार विधानसभा चुनाव में किस उम्मीदवार का सबसे ज्यादा क्रेज चल रहा है? कौन से कलाकार यानी गायक उम्मीदवार के पास सबसे बड़ी फॉलोअर्स झुंड है? क्या आपको पता है फेसबुक पर सबसे ज्यादा किसके फॉलोअर्स हैं? तो आपके जहन में भी खेसारी लाल यादव का नाम आता होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आरजेडी से कहीं ज्यादा चतुर भाजपा है। उसने इसी फैन बेस के चलते एक ऐसे कलाकार यानी गायक को मैदान में उतारा है जिसका सबसे तगड़ा फैन फॉलोइंग है। नाम है मैथिली ठाकुर। उनके अकेले 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर। वे 9 लोगों को फॉलो करती हैं जिसमें 6 लोग बीजेपी के हैं। इधर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के फेसबुक पर 6.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वे सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करते हैं जिसमें एक भी आरजेडी के नेता नहीं है। वहीं भोजपुरी एक्टर और गायक रितेश पांडे के फेसबुक पर 3.2 फॉलोअर्स हैं और वे भी 4 लोगों को फॉलो करते हैं जिसमें 3 जनसुराज पार्टी से संबंधित हैं। चलिए इन तीनों गायकों और कलाकारों के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि जब असल में ये चुनावी मैदान में वोट के लिए उतरेंगे तो किनके पास कितना वोट बैंक है और किसका चुनाव इस बार आसान होने वाला है और कौन सा फैक्टर किसके लिए चुनौतीपूर्ण है। इन तीनों कलाकारों के लिए चुनाव कितना आसान और मुश्किल है इसको भी समझना बेहद जरूरी है। इस बार का चुनाव मुद्दों से ज्यादा फैन बेस की जंग बन गया है क्योंकि मैदान में नेता नहीं बड़े कलाकार उतरे हैं और बड़े कलाकारों के पास सोशल मीडिया पर बड़ी फैन बेस है जिसके माध्यम से अपनी बात को भी पहुंचाया जा रहा है। लोग बड़े स्तर पर चुनावी विचारधारा को देख भी रहे हैं, उसके कैंपेन को भी देख रहे हैं। खेसारी लाल यादव, मैथिली ठाकुर और रितेश पांडे अब बिहार में राजनीति सोशल मीडिया के मैदान में उतर चुकी है, जहां लाइक और कमेंट भी वोट बैंक के बराबर माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोजपुरी के बादशाह खेसारी लाल यादव की। छपरा से उम्मीदवार हैं, यानी लालू प्रसाद यादव की पुरानी प्रयोगशाला में अब खेसारी ने अपना तंबू गाड़ दिया है। लेकिन यहां मामला आसान नहीं है क्योंकि पिछले 2 दशक से ये इलाका बीजेपी के कब्जे में है। छपरा की राजनीति में यादव और राजपूत वोट का असर है। वहीं बीजेपी ने वैश्य और स्वर्ण वोटों पर पकड़ मजबूत कर रखी है। ऐसे में खेसारी को न सिर्फ अपने ग्लैमर से बल्कि जातीय और राजनीतिक समीकरण से भी लड़ना होगा। अब जहां तक फैनबेस की बात है, खेसारी के फेसबुक पर मैंने पहले ही बताया कि 6.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो सिर्फ 4 लोगों को फॉलो करते हैं जिनमें से एक भी आरजेडी के नेता नहीं है। मतलब राजनीति में भी उनका अंदाज स्वतंत्र कलाकार वाला ही है। लेकिन सवाल यह है कि जो जनता उनके गानों पर झूमती है, क्या वही जनता इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट देगी? यही है खेसारी का असली एग्जाम और अगर इस एग्जाम में पास करते हैं तो 20 साल के इतिहास को धराशायी कर देंगे। अब आते हैं बिहार की नई स्टार उम्मीदवार मैथिली ठाकुर पर। नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। फेसबुक पर मैथिली ठाकुर के 15 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यानी बिहार की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल फैन आर्मी। बीजेपी ने उन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से टिकट दिया है, जहां उनका सीधा मुकाबला 63 साल के अनुभवी आरजेडी नेता विनोद मिश्रा से है। यानी एक तरफ अनुभव का पहाड़, दूसरी तरफ इंटरनेट की आंधी। मैथिली राजनीति में नई है लेकिन लोकप्रियता पुरानी है। वो सिर्फ 9 लोगों को फॉलो करती हैं जिनमें से 6 लोग बीजेपी के हैं और उसमें से जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग शामिल हैं। मतलब पार्टी लाइन साफ है। मैथिली ठाकुर की गायकी ने पहले लोगों के दिल जीते। अब बीजेपी चाहती है कि वही आवाज वोट में तब्दील हो जाए। पर असली सवाल यह है कि ऑनलाइन लाइक क्या ऑफलाइन वोट में बदलेगा? अलीनगर की राजनीति फेसबुक से नहीं बूथ से तय होगी। लेकिन एक बात तो तय है, मैथिली इस चुनाव की सबसे चर्चित चेहरा है। अब तीसरे कलाकार की बात करते हैं, रितेश पांडे। भोजपुरी के मधुर आवाज वाले गायक इस बार जनसुराज पार्टी के कहगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके फेसबुक पर 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो 4 लोगों को फॉलो करते हैं जिनमें से 3 जनसुराज के ही हैं। मतलब रितेश पार्टी के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं। कहगर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि यहां कांग्रेस की पुरानी पकड़ है। रितेश का स्टारडम जनसुराज के लिए ऑक्सीजन साबित हो सकता है, लेकिन राजनीति का समीकरण अलग चीज है। उनके लिए यह चुनाव वैसा है जैसे किसी नए डायरेक्टर की पहली फिल्म हिट भी हो सकता है और फ्लॉप भी हो सकता है।
अब अगर तीनों की तुलना करें तो तस्वीर साफ है। मैथिली ठाकुर के 15 मिलियन फॉलोअर्स उन्हें सोशल मीडिया का चैंपियन बनाते हैं, लेकिन राजनीति में वो नहीं है। खेसारी लाल यादव के 6.2 मिलियन फॉलोअर्स उन्हें मांझा हुआ स्टार मान सकते हैं, लेकिन उनकी सीट पर बीजेपी की मजबूत जड़ें हैं। और रितेश पांडे के 3.2 मिलियन फॉलोअर्स उन्हें युवाओं के बीच पॉपुलर बनाते हैं, मगर जनसुराज की नई पहचान उनकी राह मुश्किल बना सकती है। यानी जितना बड़ा फॉलोअर्स उतनी बड़ी मुश्किल। सोशल मीडिया पर फैन बनाना आसान है, लेकिन बूथ तक पहुंचना सबसे कठिन। ये चुनाव अब राजनीति बनाम रील नहीं, बल्कि लाइक बनाम वोट का मुकाबला है। एक तरफ मैथिली की आवाज, दूसरी तरफ खेसारी का जलवा और तीसरी तरफ रितेश का सुर। तीनों ने बिहार की सियासत में एक नया एंटरटेनमेंट एंगल जोड़ दिया है, और लोग सोशल मीडिया पर इनके बयानों को देख भी रहे हैं। इस पूरे माजरे को देखकर लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा काम वाम भी कर लो, वरना अगले बार से चुनावी मैदान में वही कूदेंगे जिनके फेसबुक पर ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे। बिहार में अब स्टार पावर और वोट पावर का महायुद्ध शुरू हो चुका है। देखना यह है कि आखिर जीत किसकी होती है, वोटर की पसंद की या फॉलोअर्स की संख्या की, क्योंकि ये बिहार है बाबू, यहाँ फॉलोअर्स से ज़्यादा वोटर काम आता है। इस विषय में आपको क्या लगता है कि ये जो फेसबुक के फॉलोअर्स हैं, फैन बेस हैं, उनकी चाहत में पड़े जो उनके तरफ से बोलने वाले लोग हैं, क्या वाकई में वो वोट देंगे? किनके लिए कौन सा विधानसभा ज़्यादा टफ है? अगर आपको भी इसमें राय देनी है तो कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड बिहार। नमस्कार।